हेलो गाइस, 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर हम मान लें कि एटीआरई पात्रता परीक्षा न होकर के पार्ट ऑफ सिलेक्शन है तो क्या होगा। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने चर्चा की थी कि एटीआरई पात्रता परीक्षा है तो क्या होगा और एमआरसी को हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर लागू किया जाए तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन है और एमआरसी को सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार, जो कि रमेश राम के मामले में दिया था, उसके आधार पर अगर इसको लागू किया जाए तो क्या होगा। साथ ही बात करेंगे आरक्षित वर्ग को कितना फ़ायदा होगा, अनारक्षित वर्ग को कितना नुकसान होगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि 90-97 की कट ऑफ नहीं रहेगी क्योंकि अगर ये पार्ट ऑफ सिलेक्शन होता है तो कट ऑफ लागू नहीं की जा सकती, तो क्या होगा और शिक्षा मित्रों को कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने वाले हैं आज तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ। तो बने रहिए और जानते हैं कि किस प्रकार से ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि एटीआरई की पात्रता परीक्षा होना या पार्ट ऑफ सिलेक्शन होना किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो सबसे पहले जो दोस्तों हम बात करेंगे वो बात करेंगे एटीआरई की पात्रता परीक्षा को लेने से क्या फ़र्क होगा। तो दोस्तों एटीआरई जो है असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कहते हैं इसको, जैसे सुपर टेट के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ 90 और 97 की कट ऑफ लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट और सरकार ने दोनों ने इसको पात्रता परीक्षा ही माना है, न कि पार्ट ऑफ सिलेक्शन। इसी आधार पर आरक्षित वर्ग को छूट देते हुए, रिलैक्सेशन देते हुए 90 कट ऑफ रखी गई और यूआर के लिए ये कट ऑफ 97 रखी गई। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है कि छूट और आरक्षण में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसी आधार पर पात्रता परीक्षा मान करके छूट दी गई थी। तो क्या एटीआरई पात्रता परीक्षा है या पार्ट ऑफ सिलेक्शन? देखिए दोस्तों, चूंकि गुणांक में ये 60% का योगदान देता है एटीआरई, इस आधार पर इसे कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ सिलेक्शन भी है। लेकिन रामशरण मौर्य वाले केस में कोर्ट द्वारा इसे पात्रता परीक्षा ही माना गया तथा कहा गया कि स्टेट कभी भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लगा सकता है किसी भी स्तर पर। ऐसा नहीं कि परीक्षा शुरू होने के बाद या परीक्षा के बाद वो नहीं लगा सकता। आप यहाँ पर देख सकते हैं रामशरण मौर्य वाले केस में कोर्ट ने कहा है कि एटीआरई इज अ मेयरली अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड विच इज कंडक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर ईयर ऑफ वैकेंसी। दस एटीआरई 2018 was conducted for filling up to 68,500 वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट टीचर्स। ये कहता है कि केवल जो आपका एटीआरई है इज केवल एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है जो प्रतिवर्ष आएगा। अगर भर्ती आती है तो जब भी भर्ती आएगी तो ये आएगा और उसी वैकेंसी के आधार पर ही एटीआरई कराया जाएगा। अब इसके बाद आगे जब हम डिसीजन देखेंगे तो वहाँ बात करेंगे 90 और 97 के कट ऑफ की। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन में अंतर क्या है। तो दोस्तों रिजर्वेशन जो है वो किसी भी भर्ती में आरक्षित वर्ग को ऐसा आरक्षण है तब दिया जाता है जिससे कि समाज में इक्विटी आ सके। वहीं रिलैक्सेशन यानी कि छूट उनकी पिछड़ेपन, उनके आर्थिक पिछड़ेपन, उनके सामाजिक पिछड़ेपन, उनके एजुकेशनल पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता है। जैसे कि उनकी आयु में छूट देना, न्यूनतम शुल्क में छूट देना फॉर्म भरते समय, या अन्य इस प्रकार की जो छूट मिलती है वो केवल उनके पिछड़ेपन के कारण दी जाती है। किसी भी प्रकार से जो ये छूट है वो कई बार दी जा सकती है, इसमें कई प्रकार से हो सकती है। तो क्या एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म तो है ही कि रिक्रूटमेंट एग्जाम है। वहीं 60 गुणांक भी इसके पक्ष में आता है कि ये पार्ट ऑफ सिलेक्शन तो है और इस हिसाब से इसको पार्ट ऑफ सिलेक्शन कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा था रामशरण मौर्य वाले में कि एनसीटी जो है टेट हेतु मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लगा सकती है। वहीं सरकार जो है एटीआरई हेतु मिनिमम कट ऑफ कभी भी लगा सकती है। ये कट ऑफ छूट है या आरक्षण? जैसे कि अगर 90 की कट ऑफ है या 97 कट ऑफ यूआर के लिए, तो 90 की कट ऑफ क्या छूट है या फिर आरक्षण? ये सबसे बड़ा मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अगर ये आरक्षण होता है तो दोहरा आरक्षण का जो मापदंड है वो लागू हो जाएगा। डिसीजन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि 163 नंबर पे कहते हैं कि इट वुड बी द पार्ट ऑफ कंसीडर हियर द रिलीवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ विच प्रोवाइड अबाउट क्वालिफाइंग मार्क इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड क्वालिफाइंग मार्क इन असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस एज पर रूल 2T, जो कि 1981 में 22वें संशोधन के द्वारा लाया गया था। क्वालिफाइंग मार्क इन अ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम बाय एनसीटी और सेम ARTE के लिए राज्य सरकार, यानी कि राज्य सरकार समय समय पर क्वालिफाइंग मार्क्स लगा सकती है।
तो अगर ATRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन है और डबल आरक्षण का नियम लागू होता है तो क्या होगा? तो अगर दोस्तों इसे पार्ट ऑफ सिलेक्शन मान ले और आरक्षण के नियमों के अनुसार जो जिस कैटेगरी में पास होगा वो अपनी कैटेगरी में ही रहेगा। यानी कि अगर किसी अभ्यर्थी का 96 से कम नंबर है तो वो UR में ओवरलैप नहीं कर सकता, चाहे उसकी गुणांक कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो। अगर उसका नंबर 97 से कम यानी कि 90 से 96 के बीच में है तो उसे अपनी कैटेगरी में ही रखा जाएगा। जैसे कि अगर कोई OBC का बच्चा है, उसका 95 नंबर है, गुणांक उसके 30 ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अब वो भले ही गुणांक के आधार पर सामान्य में आ सकता है, लेकिन उसको रखा जाएगा उसके कोटे में ही, जिसके कारण उसके कोटे की मेरिट बढ़ सकती है। ऐसे में डबल आरक्षण का प्रावधान लागू होगा और पूरी भर्ती में किसी भी अभ्यर्थी को एक ही बार आरक्षण दिया जाता है, कई चरणों पर उसको आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जिसने भी आरक्षण का लाभ ले लिया है उसे सामान्य में यानी कि UR की सीट पर ओवरलैप नहीं कराया जा सकता। इसके कारण क्या होगा कि जो कैटेगरी है, जो आरक्षित वर्ग हैं जैसे कि OBC, SC, ST, उनके गुणांक बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्यों गुणांक बढ़ेगा? क्योंकि जब ऊपर की मेरिट वाले अपने कोटे में आ जाएंगे UR में न जा करके, तो जाहिर सी बात है कि अपने कोटे की मेरिट को बढ़ा देंगे। और कितना बढ़ाएंगे ये एक देखने वाली बात होगी। अब इसका प्रभाव कितना होगा? अगर ATRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन होता है तो इसका प्रभाव कितना होगा? तो अभी तक जिसका गुणांक सामान्य वर्ग के गुणांक से बराबर है, उससे ज़्यादा है, वो सामान्य वर्ग में आ गए थे यानी कि UR में आ गए थे। लेकिन ATRE को पार्ट ऑफ सिलेक्शन होने से जिसका भी 97 से कम नंबर है वो उससे अपने कोटे में जाना होगा। ऐसी संख्या शिक्षा मित्रों की सबसे अधिक है और क्योंकि इनके पास 25 अंक का वेटेज भी है, तो ये जब अपने कोटे में जाएंगे UR से निकल करके तो अपने कोटे की सीट के जो गुणांक हैं उनको बढ़ा देंगे। ऐसे में उसमें से कुछ चयनितों को बाहर जाना पड़ेगा। दोस्तों ये ATRE की वजह से लगभग 6 से 6,500 सीटें प्रभावित होने वाली हैं। क्यों होने वाली है? इसके हमारे तथ्य का आधार क्या है? तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन था 6ठे और 7वें नंबर पे। तो 6ठा नंबर कहता है कि शिक्षा मित्र पास इन जनरल कैटेगरी 1561 और शिक्षा मित्र पास इन रिजर्व कैटेगरी 6,457, यानी 6,457 शिक्षा मित्रों के नंबर 90 से 96 के बीच में थे जो कि अपने कोटे में क्वालिफाई हैं। ऐसे में जब ATRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन घोषित हो जाएगा तो इन्हें अपने कोटे में ही जाना होगा, जहां ये अपने कोटे में जा करके उसके गुणांक को बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी ये चयनित हैं सामान्य में यानी कि UR में। और इस प्रकार जो 6,457 शिक्षा मित्र हैं, जाहिर सी बात है कि इनको अपने कोटे में जाना ही होगा। लगभग 1500 शिक्षा मित्र जो अनारक्षित कोटे से चयनित हैं यानी कि जिसके 97 से ऊपर नंबर है, वो दोस्तों UR में बने रहेंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, चाहे वो जनरल के हों, चाहे OBC के हों, चाहे SC के हों, चाहे ST के हों। अब देखते हैं MRC का प्रभाव। अगर दोस्तों रमेश राम के मामले में जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी ने एक बार MRC का लाभ ले लिया तो उसको उसके कोटे में ही शामिल किया जाएगा। अगर ऐसे किया जाता है तो MRC और ATRE दोनों के संयुक्त प्रभाव से लगभग 12 से 13,000 सीटें प्रभावित होने वाली हैं। क्यों 13,000? तो दोस्तों MRC को इसी प्रकार से लागू किया गया था जिसके कारण 7,149 सीटों का आरक्षित वर्ग को नुकसान हुआ था। अब ये MRC का जो नियम आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का रमेश राम के मामले में 2010 का मामला था। MRC कैंडिडेट हु अवेल द बेनिफिट ऑफ रूल 16 सब क्लॉज 2 एंड एडजस्टेड in the reserve category should be counted as part of reserve pool for the purpose of computing the aggregate reservation quotas. The seat vacated by MRC candidate in the general pool will be offered to general category candidate, यानी कि जो MRC से जिसको कोई भी लाभ मिलेगा उससे जो सीट खाली होगी UR की, वो सीट जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को ऑफर की जाएगी। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके से इसी को लागू करते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने 52,414 तक UR को भर लिया था, यानी कि लगभग 7,149 लोगों को एक्स्ट्रा भर लिया गया था इस भर्ती में। अनारक्षित वर्ग को कितना फायदा होगा ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों 6,457 शिक्षा मित्रों में से लगभग 6,000 OBC शिक्षा मित्र हैं और लगभग 457 SC वर्ग के शिक्षा मित्र हैं। ऐसे में नीचे से 6,000 OBC के बच्चे और बाहर हो सकते हैं। जब ये 6,000 बच्चे बाहर होंगे और 500 SC वर्ग से बाहर होंगे तो 6500 सीटें ATRE की वजह से UR को और मिलेंगी। जैसा जाहिर सी बात है कि MRC की वजह से तो 7,149 सीटें पहले से ही मिली हुई हैं, और अगर ये 6500 सीटें और मिलती हैं तो जो भी तीसरी लिस्ट के UR के जो बच्चे हैं वो चयनित हो जाएंगे, यानी कि 6,996 की सीट सुरक्षित हो जाएगी UR की। ऐसे में ATRE और MRC की वजह से एकदम 12 से 13,000 सीटों का नुकसान होगा। 67,867 की लिस्ट में यह नुकसान आएगा।
जाहिर सी बात है कि 7,149 तो पहले से एमआरसी की वजह से नुकसान हो चुका है आरक्षित वर्ग का। अगर एटीआरई पात्रता परीक्षा से हटके पार्ट ऑफ सिलेक्शन साबित होती है तो अभी और 6 से 7 साढ़े 6,000 सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि पहली सूची से कौन बाहर जाएगा? तो दोस्तों पहली सूची से बाहर जाने वालों की संख्या 0 होगी, क्योंकि सभी हाई गुणांक वाले हैं। यूआर में इनका गुणांक 72.85 से ऊपर रहा था और रिजर्व कैटेगरी में भी ऊपर वाले ही हैं, तो इनमें से किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली सूची सुरक्षित रहेगी, 100% पहली सूची सुरक्षित है। इसमें से कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। परिवर्तन होगा दूसरी सूची में। दूसरी सूची में क्या होगा? तो दूसरी सूची जो कि 36,590 की थी, इसमें यूआर का गुणांक 72.5 से लेकर 8.5 से लेकर के 67.11 तक था, जो कि क्रमांक 16,800 से 52,414 तक था। ऐसे में एमआरसी और एटीआरई में डबल आरक्षण एमआरसी के कारण ही 52,414 तक था, वरना ये 36,590 तक ही रहे होते, 34,589 तक। लेकिन एमआरसी के कारण 52,414 तक लगभग 7,000 यूआर एक्स्ट्रा, 7,000 जनरल और भर्ती हुए, लेकिन 6,000 को और सीट मिलेगी। ऐसे में दूसरी सूची में चयनित ओबीसी वर्ग के जिनका 53,000 के बाद क्रमांक है, उन पर खतरा है। वहीं एससी के 67,300 के बाद चयनितों पर खतरा बना हुआ रहेगा। क्यों रहेगा? जाहिर सी बात है कि एटीआरई अगर पार्ट ऑफ सिलेक्शन साबित हो जाती है तो जो ऊपर के गुणांक वाले हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, वो अपने कोटे की मेरिट को बढ़ाएंगे। अर्थात दोस्तों कह सकते हैं कि एससी की कट ऑफ 61.07 तथा ओबीसी की कट ऑफ 67.05 तक जा सकती है। वहीं दोस्तों अगर यूआर की कट ऑफ की बात करें तो यह ओबीसी के बराबर या उससे कम जा सकती है, लगभग 0.5 बेसिस कम जा सकती है। क्यों जाएगी 0.5? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके कोटे में ही ज़्यादा लोग चयनित हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि यूआर की कट ऑफ कम हो जाती है। आप कई एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे सीएपीएफ 2022 के मामले में भी ऐसा देखा गया था कि ओबीसी कट ऑफ कम, ओबीसी से जनरल कट ऑफ कम गई थी। अब बात करते हैं तीसरी सूची का क्या होगा। तो दोस्तों तीसरी सूची जो कि 6,996 की थी, इसमें से यूआर के 2,500 अभ्यर्थी थे, यानी 2,500 बच्चे थे, तो ये सभी के सभी सिलेक्शन पाएंगे। इसके साथ ही 3,000 से 3,500 और बच्चों को मौका मिलेगा यूआर के आने का, इसलिए यूआर की कट ऑफ और कम जा सकती है। वहीं बात करें चौथी सूची का क्या होगा, तो दोस्तों एक तो इसको कोर्ट द्वारा पहले से ही खारिज किया गया है, और अगर एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन साबित हो जाता है तो इनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इन सभी को बाहर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी पहले से इनको अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, तो इनके साथ सबसे क्या कहें दुख भरी बात हो जाएगी। अब बात करते हैं क्या शिक्षा मित्र को बड़ा फायदा हो सकता है। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि अगर एटीआरई पात्रता परीक्षा नहीं है तो 90 और 97 की कट ऑफ नहीं रहेगी। तो दोस्तों एकदम क्लियर मैं इस पर कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा यही था कि क्या सरकार मिनिमम कट ऑफ लगा सकती है, और लगा सकती है तो कितना, मिनिमम कितना होना चाहिए। मामला तो इसीलिए था कि 30-35 कट ऑफ हो या ना हो। जाहिर सी बात है कि इसके लिए पात्रता परीक्षा या पार्ट ऑफ सिलेक्शन से कोई अंतर नहीं पड़ता, कट ऑफ से बस ये था कि कितना मिनिमम होना चाहिए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आधार दिए थे, आप देख सकते हैं 2018 में नो सच स्टिपुलेशंस वाज अवेलेबल, जियो ये आया था 2019 के। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क वाज सेट आउट इन द गाइडलाइंस फॉर एटीआरई 2018। इट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ 1981 रूल्स दैट सच स्टिपुलेशंस मस्ट बी पार्ट ऑफ द instrument notify ATRE, a very nature of instrument that government is empowered to lay down minimum marks from time to time if this power is taken to be conditioned with the requirement that the stipulations must be part of the instrument notifying the examinations। यानी कि सरकार समय समय पर लगा सकती है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, और ये मिनिमम कितना होगा ये भर्ती में जितने लोग क्वालिफाई होंगे उस आधार पर तय कर सकती है। तो जाहिर सी बात है कि 90 और 97 अक्षुण्य रहेगा, इस पर कोई किसी भी प्रकार की आंच नहीं आ सकती। और इसी से रिलेटेड ये दूसरा भी आदेश आप देख सकते हैं, जहां वो सीधे सीधे कहते हैं कि कैन सच अ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बी डिटरमाइंड एंड वेदर बाय नेसेसिटी सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क मस्ट बी डिक्लेयर वेल बिफोर द एग्जामिनेशन। ये पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, ये सरकार के पास इसकी छूट है, क्योंकि सरकार ने बेसिक शिक्षा नियमावली में 22वां संशोधन करके इसको बदल दिया था। अर्थात सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वयं कहा था कि सरकार जब चाहे एटीआरई में मिनिमम कट ऑफ लगा सकती है, जो कि 90-97 की कट ऑफ सही है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाना बच्चों का मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 क का भी जिक्र किया गया था इसमें, क्योंकि राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन करते हुए कहा था कि सरकार टाइम टू टाइम मिनिमम मार्क्स लगा सकती है। वो मिनिमम मार्क्स कितना होगा, क्या वो परीक्षा से पहले होगा या परीक्षा के बाद होगा, ये सरकार का इस पर विशेषाधिकार है, सरकार कभी भी इसको लगा सकती है।
तो इससे ये तो सिद्ध होता है कि किसी भी कीमत पर 90 और 97 में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा मित्रों का भारांक भर्ती के आखिरी चरण में दिया जाता है। वो 25 अंक नंबर नहीं है, 25 अंक का भारांक है, और भारांक हमेशा भर्ती के आखिरी चरण में दिया जाएगा, यानी वेटेज लास्ट में ही काउंट होगा। इससे भी संबंधित आप आदेश देख सकते हैं, उसी रामशरण मौर्य का ही आदेश है। आप अपने मोबाइल पर भी इसको देख सकते हैं कि हाई स्कूल का 10%, इंटर का 10%, ग्रेजुएशन का 10%, BTC का 10%, और जो 5वीं जो है असिस्टेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस टीचर एक्स, जो भी 60% मतलब यहाँ से देना है। और इसके नीचे जो छठा पॉइंट है, जो छठवां क्रमांक आने वाला है, वो है वेटेज का। वेटेज 2.5 मार्क्स पर कंप्लीट टीचिंग ईयर, टीचिंग अप टू मैक्सिमम 25 मार्क्स। ये पांचों मिलेंगे आपको आखिरी चरण में, यानी कि ATRE की परीक्षा में ये नहीं दिया जा सकता 25 अंक का भारांक। अर्थात यह तो तय है कि ATRE चाहे पात्रता परीक्षा हो या पार्ट ऑफ सिलेक्शन, 90 और 97 की कट ऑफ में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही इसको माना गया था, और जो सभी सरकार ने संशोधन किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना, और 90 और 97 की कट ऑफ वही रहेगी। शिक्षा मित्रों को भारांक भर्ती के आखिरी चरण में ही दिया जाएगा। इसलिए आप ये भय का माहौल बिना मतलब के बेवजह डराने के लिए बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कट ऑफ हमेशा वही रहेगा। आप इसके लिए आप देख भी सकते हैं, आपके मोबाइल पर भी आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। और रहा सवाल पात्रता परीक्षा और पार्ट ऑफ सिलेक्शन का, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आता है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर आप पात्रता परीक्षा मानना चाहें तो इसके पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, और पार्ट ऑफ सिलेक्शन के आधार पर जानना चाहते हैं कि कौन सुरक्षित होगा, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप इससे देख सकते हैं कि क्या कोई किसका सिलेक्शन हो सकता है इस आधार पे, और किसका सिलेक्शन हो सकता है अगर ATRE पात्रता परीक्षा है तब। जाहिर सी बात है दोस्तों, क्योंकि अभी दोनों में संभावनाएं 50-50% की बनी हुई है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।